कोई नहीं बोला इन 70 सालों में, कभी यह चर्चा का विषय नहीं है। अभी चुनाव घोषित कर दो, नेता खरीदेंगे और हमारे पार्टियों के दलाल बिकेंगे, इसके अलावा दूसरा काम नहीं होगा। और इन 70 सालों में इस पे चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये इशू ही नहीं था। क्योंकि हमें अपने मान सम्मान से ज्यादा तो मकान, दुकान, कार, ये पैसा ज्यादा जरूरी था। हम बोले नहीं, लेकिन क्या समय आया। मैंने शुरू में कहा, यह मंच से बोलने से आपको आजादी है। पार्टियों में बंधने के बाद पार्टी चाहती है इस पे बोलो, इस पे मत बोलो। जीवन एक ही मिला है, खुल के बोलिए। पार्टी अपनी तरफ है, देश अपनी तरफ है। सच कहने के लिए माइक पे खड़े होकर बोलेंगे, सत्ताएं हिलेंगी। अगर सच में आपको अपने सनातनी होने, अपनी सभ्यता, परंपराओं, आस्थाओं, मान्यताओं के लिए बड़ी चिंता है, अगर आप सच में उन्हें जीना चाहते हैं, सिर्फ तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, मंदिर में जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। इसलिए अभी हाल के दिनों में एक घटना घटी है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया हमारा, क्योंकि उसमें आलू सस्ते नहीं हो रहे थे, उस पर चर्चा नहीं हुई हमारी। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम हैं कौन। हम भेड़ बकरी की तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। बस यही कहानी है। कश्मीर में लात मार के भगा दिए गए, 2500 कश्मीरी पंडित मारे गए, कश्यप ऋषि के वंशे। अच्छा, एक दिन की खबर बनी, हाँ थोड़ा सा दुख हुआ, फिर कल से फिर शुरू हो गए। फिर बंगाल में मारे, फिर बिहार में मारे, फिर यूपी में मारे। हम हर जगह से कुत्ते बिल्ली की तरह से मारा जा रहा है, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। 5-5 घंटे के प्रवचन देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। और अगर ऐसे में कोई आदमी काम भी करने लगे और उन गलतियों को ठीक भी करे, तो हम ये समझते हैं कि उसके पास सुबह उठ के कोई काम ही नहीं है, बल्कि 4 काम उसे और बता देते हैं। अपने घर में अपनी मर्जी से जो खाना नहीं बनवा पाते, वो मोदी से कहते हैं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अरे कुछ तो कभी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो मेरे भाई। सिर्फ कह देने से होगा? सत्ता में एक आदमी प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहता है, लेकिन पीछे से जो आवाज आनी चाहिए, वो आवाज ये बताती है कि ये नेता वही करेगा जो हम चाहते हैं। उसकी आवाज तो जोर से दीजिए। हो गया काम, हमें पता ही नहीं है। इसलिए संसद में ये तीसरी चौथी ऐसी घटना है जिसके कारण मुझे जगह जगह जाकर के बोलने की प्रेरणा मिलती है। और मैं किसी का नहीं हूं, कोई गलतफहमी न पाले। जिन्होंने खाना खिलाया है और जिन्होंने लौटने की टिकट दी है, उनके मन की बात भी नहीं करूंगा मैं। यहां से जो बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज गलत बोली है, तथ्यों से परे बोली है, बिना सबूत के बोली है, 2011 से सफर जारी है। किसी भी सभा में मेरी बोली हुई बात को गलत साबित कर दीजिएगा, उस दिन आखिरी भाषण दूंगा और घर चला जाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है मुझे। यह कोई प्रोफेशन नहीं है मेरे लिए, प्रोफेशन छोड़ के आया हूं। यह रास्ता मैंने अपने आप चुना है, कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। इसकी जो भी आर्थिक तकलीफें हैं वो मेरी हैं, वो किसी और की नहीं है। इस संसद में सरकारों के काम करने के अपने तरीके होते हैं। सरकार कब करेगी, कैसे करेगी, सरकार को उसके लिए रीजन चाहिए होता है। इसी सरकार ने 15-20 दिन पहले जो लोग कहते थे कि ऐसी बातें पुष्पेंद्र उठाने से कुछ नहीं होता, हां मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा पागलपन यह है कि मुझे यही उठाना है। वंदे मातरम गीत को लिखे हुए 150 साल हो गए। यह बताया गया कि 7 नवंबर को उसको 150 साल हो रहे हैं। वो 500 साल हो जाते, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं ये जानता था कि एक मौका चाहिए होता है, क्योंकि सरकारें संविधान से बंधी होती हैं, नियम कानून से बंधी होती हैं, थोड़ा बहुत उनका भी पालन करना पड़ता है। और जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि 7 नवंबर को 150 साल हो रहे हैं, बस मैंने कहा संसद में भूचाल आ गया।
और इसी संसद में जो 1947 को पाप हुआ था, उस पाप की भरपाई हुई और संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम दोबारा से बजा। और यह भी पता चला कि आखिर यह संसद में बजने वाला पूरा वंदे मातरम किसके दबाव में अधूरा गाया गया। अब सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए आदमी ने बोला तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए। मैं तो लगातार 15 साल से बोल रहा था। कुछ मुसलमानों को यह तकलीफ थी, उसमें कांग्रेसी मुसलमान भी थे, लेफ्ट के मुसलमान भी थे, और जितनी पार्टियों के मुसलमान थे, उनका यह कहना था कि हमारे मजहब में हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। अब मैं तो उस दौर में था नहीं पूछता, अकबर तुम्हारा अल्लाह था, औरंगजेब तुम्हारा बाप था। जब तुम 90 डिग्री पे सलाम कर रहे थे, सर झुका रहे थे, तो वो तो अकबर एक इंसान था, औरंगजेब एक इंसान था। तुम कहते हो हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। अच्छा, नहीं झुकाते तो मत झुकाओ। बोले इसलिए हम वंदे मातरम के खिलाफ हैं और ये वंदे मातरम की हम वो लाइनें नहीं गा सकते। तो हमारे चचा जान फॉरेन प्रेशर में आए और उसमें कई और लोग थे, और फिर ये समझौता हो गया 1937 में कि अब से वंदे मातरम का एक ही हिस्सा गाया जाएगा, बाकी नहीं गाया जाएगा। क्योंकि भाईजान की भावनाएं आहत होती हैं, जिनकी भावनाएं आहत होती हैं वो चले जाएं। ये देश किसी एक विशेष लोगों की भावनाओं से नहीं चलेगा। ये देश 86 करोड़ सनातनियों की भावनाओं से चलेगा। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है चला जाए। और ये था आपके पास। हमने नहीं कहा था कि पाकिस्तान में वंदे मातरम बजाओ, वहां नहीं बजता, वहां जाओ, बांग्लादेश जाओ। लेकिन भारत में रह करके ये हो कि आपकी भावनाएं आहत होती हैं। आपकी भावनाओं के आहत होते होते इस भारत के कितने टुकड़े हो गए, इसके बारे में पूछा नहीं किसी ने। जो लोग अपनी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनके साथ यही होता है। संसद में अब से मैंडेटरी हो गया है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर, जो भारत सरकार के प्रोग्राम हैं, सरकारी प्रोग्राम हैं, सब में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। इसलिए मैं चाहता था, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर के एक भाव है, और वंदे मातरम अगर आप रूटीन में सुनेंगे तो थोड़ा सा आज की युवा पीढ़ी के सामने ये वंदे मातरम आप सुने, ये इसलिए कह रहा हूं, इसको सुने। इस वंदे मातरम को एक फिल्म आई थी आनंद मठ। उस आनंद मठ में इस देश की सबसे बड़ी गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर ने वंदे मातरम गाया, और पूरा वंदे मातरम गाया। मैं इसको इसलिए रखना चाहता हूं कि ये मैसेज मुझे, जो मैगी खाने वाली जनरेशन है, मैं जानता हूं कि वो लंबे समय तक खड़े होके एक नीरसता से गाए हुए गान को नहीं सुनेंगे। इसलिए लता मंगेशकर ने जिस भाव में गाया है, जिस हाई पिच पे गाया है, आज की युवा पीढ़ी को अगर वंदे मातरम सुनाना है तो लता की आवाज में जिस पिच पे गाया है, इनके लिए रोजमर्रा का गाना बन जाएगा। इसलिए इसको अब प्ले करिए।
माता की जय। छत कोई भी कार्यक्रम करें, किसी भी संगठन के लोग करें, यही वंदे मातरम हर कार्यक्रम में बजाइए। ये सनातनी सभ्यता की मान्यताओं परंपराओं को दर्शाने वाला है। इसी में दुर्गा का जिक्र है जो निकाल दिया गया था। इसलिए सत्ताओं को चुनते वक्त ये भी ध्यान रखें कि देश चलाना अपनी जगह है, लेकिन भारतीय सनातनी सभ्यता के पुनर्स्थापना के लिए जो कोई भी काम करे उसके साथ पूरी ताकत से खड़े होना है। इसलिए 5 साल आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप पिछड़े हैं, आप यादव हैं, आप साहू हैं, जो भी होना है होइए, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। 5 साल में सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको सनातनी होना है, और उस 5 सेकंड में जब बटन दबाएं तो सिर्फ ये सोच के वोट दें कि मैं सनातनी हूं। इसके अलावा छोड़ दीजिए। 10 साल के लिए अपने आप से ये कसम खाइए, कौन पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है। जो भारत की सनातन सभ्यता को पुनर्स्थापित करेगा, ये देश उसके साथ खड़ा होगा। ये आप जिस दिन तय कर देंगे, ये पार्टियां, कोई भाईजान की ठोड़ी में हाथ डाल रहा है, कोई कब्र पे जाके सर पटक रहा है, जिस दिन 86-84 करोड़ सनातनी हिंदू 5 साल में 30 सेकंड के लिए सनातनी होगा, भाईजान दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और कोई चलता फिरता चोटे किस्म के नेता आपको ज्ञान नहीं देंगे। और आपके नेता भी जो इस रास्ते से उतर के भाईजान के गले पड़ रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया कि उधर गए तो जीवन भर उनकी नस्ल नहीं जीतने वाली है। ये शक्ति का प्रयोग कीजिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं भारतीय सनातन सभ्यता के पुनर्स्थापना में किसने भी बड़ा काम किया हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं। और इसको मैं यहीं तक सीमित नहीं रखता हूं। हमने भी बहुत सारे चुनाव देखे, 5 चुनाव तो हमने कम से कम अपने कैरियर में तय किए। जब समाज अपने अंदर से योद्धाओं को चुनते वक्त बहुत छोटी छोटी चीजें देखता है, उसमें बौने पैदा होते हैं, योद्धा पैदा नहीं होते हैं। इसलिए योद्धा कहां पे बैठा है, क्या रूप है, क्या सरनेम है, किस इलाके में, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार के लिए आज ये काम हो गया, वो हो गया, आज ये धारा आ गई, वो, ये सब चलता रहेगा जब तक समाज है, जब तक संसद है। उसी संसद के अंदर उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए भी जिसे आप अपना नहीं समझते, अगर उसने भी कोई बड़ा काम किया है तो इतनी तारीफ करो, इतनी उसके लिए तालियां बजाना कि वो ये सोचे कि ये काम करने से भी इस देश में आपकी जय जयकार होगी, और उसके जाने के बाद भी लोग उसका नाम लेंगे, तो फिर आपके बीच में चाणक्य पैदा होने लगेंगे।